बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा की वाक़या है कि इंसान जो नाशुक्री करता है ना, ये शैतान उसको वरवलाता है। आप यकीन करें जो मुश्किलात लाइफ में, ज़िंदगी में, आपके आने वाले कल में या आज में जो भी मुश्किलात आते हैं, उसमें भी एक सबक है। और वो ये सबक है कि जो भी होता है, जिस तरीके से भी होता है, उसमें हमारे लिए एक बेहतरी होती है। लेकिन वो बेहतरी हमें नज़र नहीं आती। एक दफ़ा का वाक़या है कि एक रूम में जहाँ पे एक रोशनदान लगा हुआ है और उस रोशनदान के बाहर एक बहुत खूबसूरत मंज़र है, यानी बारिश हो रहा है, पौधे लगे हुए हैं, सामने जो है वह समंदर नज़र आ रहा है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो उस बच्चे के साथ उसका दादा बैठा हुआ है और उसका दादा उससे इस बात को एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे, आप रोशनदान से बाहर देखो, और रोशनदान से बाहर का नज़ारा जो है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। लेकिन इत्तेफाक से वो रोशनदान के साथ बिल्कुल दीवार पे एक मकड़ी जो है वो मरी हुई है, और उस बच्चे की नज़र जो है उस मकड़ी पे है। लेकिन वो अपने दादा को जवाब देता है कि दादा जान, आप बाहर की जो नज़ारा है उसको छोड़ो, जो मैं बोल रहा हूँ वो देखो, वो दीवार पे क्या है। तो उसके दादा ने जब गौर किया, देखा वो एक मरी हुई मकड़ी थी। तो वो दादा कहता है, बेटा इसको छोड़ो, एक मरी हुई मकड़ी है, आप बाहर देखो, बाहर क्या है। तो इससे कहने के मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मुश्किलात, परेशानी इस वजह से आते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के गोल मकसद से इसलिए पीछे हो जाते हैं कि हमारा नज़र उस छोटे से मरे हुए मकड़ी पर रह जाती है, हम उधर ही ठहर जाते हैं। लेकिन वो जो बाहर नज़ारा है, वो जो बाहर खूबसूरती है, वो बाहर जो एक मुस्तकबिल आपका इंतज़ार कर रहा है, बजाय उस पे कदम बढ़ाने के लिए हम उस एक नुक्ते पे ठहर जाते हैं। जैसे वो एक मकड़ी दीवार पे मरी हुई थी, लेकिन उसका ना कोई मकसद था, ना कुछ था, तो वो बच्चा बाहर देख सकता था, एंजॉय कर सकता था। तो इसी तरह हमारे ज़िंदगियों में बहुत सारे शक्लों में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में उस मकड़ी की मानियत है, जो मरी हुई है, जिसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम थोड़ा सा सोचें, हम पॉजिटिव थीम जो है वो रखें कि अगर हम थोड़ा सा ये देखें कि वो बाहर जो रोशनदान से बाहर जो है वो बारिश, वो खूबसूरत नज़ारा, वो मुस्तकबिल जो आपका इंतज़ार कर रहा है, वो एक छोटे से नुक्ते से आप बाहर आ जाए और नेगेटिव पॉइंट से बाहर आ जाए, पॉजिटिव पॉइंट की तरफ आ जाए और आगे बढ़े, अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाए। फिर देखें मेरा रब आपको कहाँ से, कैसे, किस तरीके से देता है, आप खुद हैरान हो जाएंगे। बी पॉजिटिव, हमेशा मस्बत सोचें, हमेशा लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखें। वो बातें जो आपके लिए रुकावट बनते हैं, हमेशा उन बातों को फॉलो करें जो आपके लिए मुस्तकबिल का रास्ता जो है वो रोशन करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर, अगर आपका उस्ताद आपको कुछ कहता है तो यकीनन वो आपकी कामयाबी के लिए कहता है, अगर आपके बड़े कुछ कहते हैं तो आपकी कामयाबी के लिए कहते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें, रिजेक्शन जो है और नो जो है उससे आगे बढ़े, और आपका लाइफ आपका इंतज़ार कर रहा है।